हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम के वक्त मिज़ुओ एक लड़की के साथ अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है। इस पे ये कहती है तो वो कैंसिल हो गया, लेकिन कोआकाची-सैन हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास तुम्हारी अगली कहानी के लिए बहुत से न्यू आइडियाज़ हैं। इस पे इसकी दोस्त कहती है मेरी अगली कहानी वो मैं सोच रही थी, अब मैं एक मांगा आर्टिस्ट का काम छोड़ दूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिज़ुओ। इस पर मिज़ुओ कहती है ये ऐसा मत बोलो, ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी एडिटर की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाई। चलो ना फिर से कोशिश करते हैं। इस पर कहती है प्यार या दोस्ती, मैंने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया है। तभी जिस पे मिज़ुओ को अपने टीचर की बात याद आ जाती है। इस पे इसके टीचर ने भी इसे ऐसा ही कुछ कहा था। और अब नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं स्कूल की तरफ, जहाँ कीजू की ग्राउंड में अपने किसी दोस्त से बात कर रहा होता है और मिज़ुओ इस ऊपर खिड़की से देख रही होती है। इस पे अब ये उसी रात के बारे में सोचने लगती है जिस रात किजुकी ने इसे किस किया था। और अब ये मन में कह रही होती है मैं भी फिलहाल किजुकी को नहीं देखना चाहती, और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। और अब ये क्लासरूम के गेट पे खड़ी होती है। तब यहाँ शिन आके कहता है हे साइड हटो, और इसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। जिस पे पीछे खड़ी हुई दो लड़कियां शिन को ही देख रही होती है, और इनमें से एक लड़की कहती है वो कितना रूड है, तो दूसरी कहती है लेकिन कितना कूल भी तो है। और जिस पे पहली लड़की कहती है उसका चेहरा कितना डरावना है, जिस पे दूसरी कहती है लेकिन वो हॉट भी तो है। और नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं रात को शिन मिज़ुओ की उसकी होमवर्क में मदद कर रहा होता है, और अब इसके सर को मसल कर इसे छेड़ने लगता है। इसमें कहती है हे ये तुम क्या कर रहे हो। इसमें शिन कहता है तुम्हारा भेजा बिल्कुल खाली है समझी। इस पे ये कहती है कि वो छोड़ो, तुम ये बताओ आज स्कूल में तुम कैसा बर्ताव कर रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए स्कूल में तुम्हें पता होना चाहिए कि स्कूल में तुम्हारी छवि बहुत गंदी है, सिर्फ तुम्हारी शक्ल की तारीफें होती है और कुछ नहीं। जिसमें शेन कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज़्यादा शर्मनाक तो ये होगा अगर सभी को पता लग गया कि मैं उस इडियट लड़की का बचपन का दोस्त हूँ जो कि हमेशा मेकअप करती रहती है। इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या। और अब शिन फिर से इसके सर को पकड़ के कहता है और कल लाइब्रेरी में हम तुम्हारे इस खाली दिमाग को भरेंगे समझी। तब यहाँ कीजुकी आ जाता है और शिन को एक ड्रिंक देता है। इस पर शिन कहता है ओह शुक्रिया यार। इस पर ये फिर से पढ़ने लगते हैं और कीजुकी मिज़ुओ के पास आके कहता है अभी तक पढ़ाई कर रही हो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इस पर मिज़ुओ शर्मा जाती है और खड़े होकर गुस्से में कहती है हे हमें परेशान मत करो, और अगर तुम बोर हो रहे हो तो जाओ जाके लिविंग रूम में जाके कपड़े समेटो। इस पर कीजुकी यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ये जाता है तो ये भी उसके पीछे भागते हुए जाती है। और अब ये यहाँ पे आके देखती है कि कीजुकी ने इसके ब्रा को पकड़ रखा होता है। इस पर अब ये कहती है हे उसे मुझे वापस दो, और तभी ये नीचे गिर जाती है। और जिस पे अब कीजुकी इसके ऊपर होता है, और अब कीजुकी कह रहा होता है मेरा काम हो गया और मुझसे ऐसे भागो मत, अगर तुम ऐसा ही बर्ताव करती रही तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इस पे मिज़ुओ शर्मा जाती है और कहती है ये दूर रहो। इस पे कहता है ठीक है, और फिर यहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में अगले दिन कीजुकी जिम के बाद बाहर होता है और मौसम बहुत ख़राब होता है, बिजली कड़क रही होती है। तब यहाँ शिन भी आ जाता है और कीजुकी बोलता है हे क्या तुम आज मिज़ुओ के साथ लाइब्रेरी में नहीं होने वाले थे। इस पर शिन कहता है हाँ मैं अभी वहीं उसके पास ही जा रहा हूँ, वो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया। और जिस पर अभी यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ मिज़ुओ लाइब्रेरी में अकेले बैठी होती है और बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है। तभी इसे शिन का मैसेज आता है कि घर आ जाओ, आज मौसम बहुत ख़राब है, इस पे मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगा। इस पे अभी स्कूल से निकल जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। और तभी अचानक से अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और खुद से कह रही होती है नहीं उसके बारे में मत सोचना। और जिस पर अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। इस पे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और मिज़ुओ की मॉम की तबीयत बहुत ख़राब होती है, जिसमें इसके डैडी से कह रहे होते हैं मिज़ुओ अपना ध्यान रखना और कीजुकी तुम भी। और अब ये बोल के यहाँ से चले जाते हैं और मिज़ुओ कह रही होती है बस मॉम ठीक हो जाए। इसमें कीजुकी कहता है तुम चिंता मत करो, सब बिल्कुल ठीक होगा। इसमें प्रेजेंट में दूसरी तरफ शिन मिज़ुओ को ढूंढने लाइब्रेरी में आया होता है, पर मिज़ुओ तो यहाँ पे नहीं होती। और दूसरी तरफ मिज़ुओ बाहर अपने पास्ट के बारे में सोचकर डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पीछे से कीजुकी आके इसे हक करके बोलता है हे मिज़ुओ सब ठीक है। और जिस पे ये रो रही होती है और ये कहती है कीजुकी। और अब बारिश रुक जाती है। इस पर ये दोनों साथ घर जा रहे होते हैं और कीजुकी कहता है वैसे माफ़ करना कि वो मैं हूँ जो यहाँ पे आया, वैसे तुम मेरे अलावा शिन को देखना चाहती थी क्यों। इस पर मिज़ुओ कहती है मुझे बिजली से नफरत है क्योंकि ये मुझे उस दिन की याद दिलाता है। इस पर कीजुकी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और ये बोलती है
मैं तुम्हें मानती हूँ किजुकी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम हमेशा से मेरा साथ देते आए हो। इस पर अब ये दोनों शर्मा जाते हैं और अब ये दोनों मिलके रेनबो देखने लगते हैं और मिजुओ कहती है ये कितना सुंदर है ना। जिस पे अब किजुकी इसके पास आके कहता है क्या तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ, और इसे किस करने वाला होता है, लेकिन मिजुओ इसे रोक देती है और बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन ये सब एक रिजॉर्ट में होते हैं और ये सब यहाँ बहुत मज़े करते हैं। और अब रात को ये सब मिलके एक ही टेंट हाउस में सोने वाले होते हैं। इस पर शिन कह रहा होता है तुम आखिर छुट्टी वाले दिन भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो यार। इस पर किजुकी कहता है मैं नहीं चाहता मेरी बॉडी शेप खराब हो, रीजनल्स बहुत क्लोज है। और कहता है हे मिजुओ तुम मुझे फिर से चीयर करने आओगी ना। इस पर कहती है हाँ बिल्कुल। और अब ये सब सोने लगते हैं। इस पर मिजुओ कह रही होती है ये फ्लोर कितना फ्लैट है, मैं ऐसे नहीं सो सकती। इस पर शिन कहता है हे क्या तुम कोई राजकुमारी हो, ज़्यादा नखरे मत करो। और अब लाइट्स ऑफ हो जाती है। इस पर किजुकी इसके पास आता है और ये शर्मा जाती है और किजुकी कहता है तुम अपने सारे नखरे मुझ पे दिखा सकती हो, और हम वैसे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वैसे भी हम किस कर चुके हैं। इस पर भी ज़ोर से चिल्लाती है और इसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के ये सब जाग जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि मिजुओ इसके मुंह को ज़ोर से पिलो से दबा रही होती है और जिस पे अब ये सब सो जाते हैं। और जिस पे अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन किजुकी पूल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसमें सारी लड़कियां इसे ही देख रही होती है। इस पे ये लड़की कहती है तो मिजुओ क्या तुम किजुकी को पसंद करती हो। इसमें मिजुओ कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। और ये कहती है या शायद तुम करती तो हो लेकिन तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि तुम दोनों बचपन से ही बहुत क्लोज हो। इस पे नेक्स्ट सीन में रात को मिजुओ अपनी मांगा पे ध्यान नहीं दे पा रही होती क्योंकि ये बस पूरा वक्त किजुकी के बारे में ही सोच रही होती है। जिसमें अब हम देखते हैं अगले दिन उस वायरस की वजह से रीजनल्स कैंसिल कर दिए गए होते हैं और बाकी कॉम्पिटिशन्स को भी कैंसिल कर दिया गया होता है। इसमें सारे लड़के रोने लग जाते हैं पर किजुकी नहीं रो रहा होता और मिजुओ इसे देख रही होती है और किजुकी को ऐसा देखकर मिजुओ को बहुत बुरा लग रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में शाम को मिजुओ क्लास में बैठी होती है और किजुकी का वेट कर रही होती है। तब यहाँ किजुकी आता है और बोलता है तुम अभी तक घर नहीं गई। इस पे मिजुओ कहती है वो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। इस पे किजुकी कहता है ये सब तो होता रहता है यार, और ये बोल के यहाँ से जाने लगता है। इस पे मिजुओ इसे रोक लेती है और इसे कहती है ये ऐसे मत दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसे हक करके कहती है कि तुमने बहुत मेहनत की है किजुकी। लेकिन फिर भी इस पे अब किजुकी रोने लग जाता है और ये बोलता है मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया मिजुओ, मैं कुछ नहीं कर पाया। और अब इसके कंधे पे अपना सर रखकर रोने लग जाता है और बोलता है मैं फिर से मेरा बेस्ट दूंगा तो इसलिए मुझ पे भरोसा रखना। इस पे अब मिजुओ शर्मा जाती है और ये मन में कह रही होती है नहीं मैं इसके प्यार में नहीं गिर सकती। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारो। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।